हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें 6-7 क्वेश्चंस बताऊंगी, सबके अलग अलग ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जो भी क्वेरीज होंगी वो मेरी आईडी नोट कर लो, अंशु PCM पवार 1122@gmail.com। इसमें आप मुझे क्वेरी जो भी होंगी कि हाँ दी प्लेसमेंट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत सारे कंपनी के एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो और जो भी तुम्हें क्वेरीज होंगी कि कितना टाइम लगता है, कैसे करें, क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिएगा या फिर मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं विथिन 24 आवर्स आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करते रह ऐसे ही रहना। और अगर ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो, पहला क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अ मैन परचेजेज 11 ऑरेंजेस इन 10 रुपीज़ एंड सेल 10 ऑरेंजेस इन 11 रुपीज़, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, 11 ऑरेंजेस खरीद रहा है 10 रुपीज़ में और बेच रहा है 10 ऑरेंजेस को 11 रुपीज़ में। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है उसे होल ट्रांजेक्शन में हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, जितने का वो ऑरेंज खरीद रहा है ना, और 11 ऑरेंजेस खरीद रहा है, 10 ऑरेंजेस वो बेच रहा है, तो दोनों का LCM ले लो, कितना आएगा 110। तो हमने कॉमन माना है कि हाँ इसने इतने ऑरेंजेस खरीदे फिर बेचे भी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉमन क्वांटिटी ले तो ईजी हो जाता है वो सॉल्व करना, इसलिए हमने ये LCM ले लिया। ठीक है, अब हमने ऊपर देखा था कि 11 ऑरेंजेस वो 10 रुपीज़ में खरीद रहा है, तो 1 ऑरेंज कितने में खरीदेगा, 10/11 इधर चल जाएगा ना, और टोटल उसे कितना खरीदना है 110। तो 110 कितने के होंगे, इंटू 110, सॉल्व कर दो, 100 रुपीज़ CP आ गया। अब वो 11 रुपीज़ में 10 संतरे बेच रहा था, 10 ऑरेंजेस वो 11 रुपीज़ में बेच रहा था, तो एक ऑरेंज कितने का बेच रहा होगा, 11/10 रुपीज़। और 110 कितने का बेचेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 रुपीज़ आ गया। SP हमारा 121 है, CP हमने पीछे देखा था 100 आया था, दोनों को माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया 21, CP कितना था 100 इंटू 100, कितना आया 21 प्रॉफिट। अब ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया कि हाँ हमें जहाँ 12th में क्वेश्चन करने पड़ता है, 9th-10th में जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो वहाँ पे तुम लॉन्ग कट मेथड करो कि अगर तुम्हारा आंसर भी गलत आया तो तुम्हारा वो स्टेप पे मार्क्स मिल जाए। मगर कंपटीशन में स्टेप के कुछ मार्क्स नहीं मिलते हैं, पर्टिकुलर में आंसर निकालना होता है, सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो या फिर प्लेसमेंट की बात की जाए और कोई एक बंदा है, ठीक है, वो उस क्वेश्चन को 5 मिनट लगाता है, उसी क्वेश्चन को सेम बंदा 30 सेकेंड लगाता है, तो हमें एक टाइम लिमिट दी होती है कंपटीशन में। तो टाइम लिमिट बहुत ही ज़रूरी है, टाइम हमारे लिए कंपटीशन में जब हम बैठे हैं तो, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, विद इन टाइम लिमिट होती है बहुत जल्दी। और कहीं कहीं तो ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा होता है कि एकदम से क्वेश्चन आते हैं, टाइम लिमिट होती है, हाँ कि इसे 1 मिनट में करना है, 2 मिनट में, वो क्वेश्चन चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ये मेथड आना चाहिए, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक देखो 30 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 11 इधर ना आइटम लिख दो, ठीक है। 11 ऑरेंजेस उसने 10 रुपीज़ के क्या करे, खरीदे थे। 10 ऑरेंजेस उसने 11 रुपीज़ के बेचे, तो इधर आइटम लिख दो, इधर रुपीज़ लिख दो। क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में यही क्वांटिटी लिख दो, इंटू 100। सॉल्व कर लो, 121 100 अपॉन 10 इंटू 10 100 इंटू 100, कितना आएगा 21%। देखो 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और ये बात याद रखने की, इधर हमें हमेशा आइटम लिखना है और इधर हमेशा रुपीज़ लिखना है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और इधर का हमेशा नीचे लिख देना है। और परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन परचेज 9 पेन्स इन 60 रुपीज़ एंड सेल इट एज अ ऑफर ऑफ 11 पेन्स इन 20 रुपीज़, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही रिसीव्ड। हमें बोला गया है आइटम है, ठीक है। आइटम क्या है हमारा, आइटम हमें इस साइड लिखना है, मैंने बताया था आपको। तो 9 पेन वो कितने का खरीद रहा है, 16 रुपीज़ का, और वो 11 पेन्स को बेच रहा है 20 रुपीज़ में। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में यही क्वांटिटी लिख दो, इंटू 100। सॉल्व कर लो, 9 इंटू 20 180, माइनस इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व, अब इतना सॉल्व करना तो आता ही होगा, माइनस करके फिर इसे सॉल्व कर दो, 176 ऐसे रहा, इंटू 100, और ये सॉल्व कर दो, 4 1 जा 4, 44 जा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके इतना आ जाएगा, इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो। अब ये शॉर्टकट ट्रिक है ना, तो इससे कैसे पता लगेगा उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में आ रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है ना, 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखते हैं हम। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है,
वो क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है टू सेल आर्टिकल्स ऑन द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 960 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 kg. हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्न्स अलॉन्ग दिस. तो क्या कर रहा है वो हमारा, वो है जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, वो क्या कर रहा है हमारा, सेल कर रहा है आर्टिकल को सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस में और यूज़ कर रहा है वेट 960 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है इंस्टीड ऑफ 1 kg. 1 kg के बजाय वो क्या कर रहा है हमारा 960 ग्राम को यूज़ कर रहा है. तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसे अर्न हुआ बाय डूइंग दिस. तो क्या करना है, देखो 1000 ग्राम है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना. तो 1000 ग्राम, तो वो 1000 ग्राम का जो आइटम है वो उसे 960 ग्राम करके बेच रहा है. तो 1000 ग्राम का आइटम अगर हम 100 रुपीज़ में लें तो 960 का कितना हो जाएगा, 96. ठीक है, क्योंकि वो 96 ग्राम ले रहा है ना. ठीक है, 960 ग्राम में उसे क्या कर रहा है, वो बेच रहा है. ठीक है, और वो है 1000 ग्राम का है वो आइटम. तो इसमें से भी माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 रुपीज़. ठीक है, 4 रुपीज़ का वो हर में क्या कर रहा है, फ़ायदा कमा रहा है. तो 4/96 इंटू 100. ठीक है, सीपी तो ये है ना, इतने में बेच रहा है ना वो. और प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. तो 4 उससे प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन सीपी उसका 96 है, इंटू 100. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही था कि हमारा जो मर्चेंट था वो 1000 ग्राम का जो सामान था उसे वो 960 ग्राम करके बेच रहा है. मतलब उसका जो वेट है वो 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम कर दे रहा है. तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, तो इतना उसे प्रॉफिट हो रहा है. 100 मान लिया हमने सपोज, तो ये अगर 960 करके दे रहा है तो 96 होगा, ओबियसली बात है. तो बस सॉल्व कर दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A shopkeeper sells rice on a profit of 10%. The weight he uses is 20% less than original weight. What will be his total profit? क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर एक वो राइस बेच रहा है, प्रॉफिट इतना कमा रहा है और वेट उसका वो कितना कम दे रहा है, कम कर दे रहा है, 20% कम कर दे रहा है. जितना राइस का ओरिजिनल वेट था ना उसका वो 20% कम कर दे रहा है. और जो प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है, जितने का उसने खरीदा था उसका वो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है. तो उसने बोला है कि उसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा. तो अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या ले लिया कि एक्स पर केजी ले लिया. ठीक है, एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दो, उसने 10% प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो 100 का 10% कितना होता है, 110. तो 110 इंटू 100 इंटू, ठीक है, ये एस पे निकालने के लिए, इंटू 20% वो वेट को कम कर रहा है ना. तो 100 में से 20 माइनस करो, कितना बचा, 80 बचा. तो इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 वेट को कम कर दे रहा है 80. इसे सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11x/8. ये इसका हमारा एस पी हो गया. और हमने सपोज क्या किया था, एक्स पर केजी में उसका क्या है, ये सी पी प्राइस है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस था उतना उसका, और एस पी वो इतने में करके बेच रहा है. तो ये एस पी हो गया 11x/8, सी पी हो गया -x. अपॉन में हमेशा x आता है, सी पी आता है, सॉरी. तो सी पी हमारा x है तो यहाँ x लिख दिया इंटू 100. तो इसका ही प्रॉफिट निकल जाएगा. इसे सॉल्व कर लो, अपॉन 1. ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि अपॉन 8, 11x माइनस 1 8 जा 8, 8x इज इक्वल टू, ठीक है, 11x माइनस 8x, 3x/8 अपॉन में x था ही. मतलब इसे सॉल्व करके मैंने यहाँ दिखाया इंडिविजुअली, तुम खुद भी सॉल्व कर लेना. ये तो एलसीएम ही लेना है ना, 8 1 का एलसीएम ले लो, 8 आएगा, 8 1 जा 8, 11x माइनस 1 8 जा 8, 8x. तो 11x माइनस 8, 3x/8 आ जाएगा. इसे सॉल्व करके आएगा 3x/8 अपॉन में x लिख दो इंटू ये 100. ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ दिखा दिया है. तो अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x. इसे सॉल्व करें, 3x आया और ये x यहाँ पे चल जाएगा इसके साथ. तो 8x इंटू 100, 300/8. तो इतना प्रॉफिट हुआ. अब ये तो हमारा थोड़ा लंबा मेथड है. ठीक है, अगर हमें ये ट्रिक यूज़ करनी है तो किसका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन वेट अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इन वेट. प्रॉफिट कितने का हो रहा था उससे, यहाँ 10 का हो रहा था ना, और 20 वो डिक्रीज़ कर रहा था वेट में. तो 10 का प्रॉफिट हो रहा था, प्लस फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज इन वेट. डिक्रीज़ कितना कर रहा है वेट को, 20 अपॉन में 100 माइनस डिक्रीज़ कितना कर रहा है वो वेट को, 20 इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दो. 10 + 20 30 अपॉन 100 माइनस 20 80 इंटू 100. बस ये सॉल्व कर लो, शॉर्टकट ट्रिक है. उससे भी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो 100 रुपीज़ हमने मान लिया उसका सी पी. ठीक है, 20 तो कम कर रहा है ना, 20 वेट में कम कर रहा है. तो कितने का बेच रहा है, सी पी उसका हम 80 हो जाएगा, क्योंकि 80 में वो बेच रहा है, जो कि 100 का आइटम था वो 80 में बेच रहा है वो. ठीक है, अब क्या करें, प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है, 20% वो वेट में भी कम कर रहा है, 10% वो प्रॉफिट भी कमा रहा है. तो टोटल कितना हो गया उसका, 30% प्रॉफिट हुआ ना. तो 30, ठीक है, अपॉन में वो 20 लेस करके बेच रहा है ना. यहाँ हमने देखा था वेट वो 20 लेस करके बेच रहा है.
तो CP एक्चुअली उसका 80 है, इंटू 100 कर दो, सॉल्व। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एक बार क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन तुम्हें जो 5 मिनट में तुम करते हो लॉन्गेस्ट ट्रिक से, उसे तुम 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कितना इसका एडवांटेज है शॉर्ट ट्रिक का, जहाँ पे MCQs टाइप के क्वेश्चन आता है प्लेसमेंट वगैरह में, बहुत बड़े कंपटीशन में, तो उसमें हमारी ट्रिक यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल्स का किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के लिए। तो हमें क्या निकालना है? उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो हमें क्या करना है? एलसीएम ले लो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। 10 और 9 का एलसीएम ले लो, 90 आएगा। ठीक है, 10 आर्टिकल, ठीक है, 10 आर्टिकल क्या कर रहा है वो? 90 रुपीज़ में, 90 रुपीज़ का है। 10 आर्टिकल्स हमने ये सपोज करा ना कि हाँ वो 90 रुपीज़ में हमारा वो कर रहा है, 10 आर्टिकल को क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस है उसने का ख़रीदा उसने 90 रुपीज़ का। तो एक आर्टिकल कितने का ख़रीदा होगा? 90/10, 10 इधर आ जाएगा। तो एक आर्टिकल 9 रुपये का उसका CP था। अब यहाँ पे 9 आर्टिकल 90 रुपीज़ का ले लो। ठीक है, क्योंकि 9 आर्टिकल उसे बेचना है, तो सपोज कर लो कि 90 में ही ख़रीदा उसने, 90 में ही बेचा, क्योंकि हमने लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया है। तो 9 आर्टिकल उसने 90 रुपीज़ में बेचे, तो एक आर्टिकल कितने में बेचेगा? 90 इधर ले जा लो अपॉन 9, 10 रुपीज़ में बेचेगा। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 9 रुपीज़। प्रॉफिट का परसेंट मैं बार बार बताती आई हूँ, प्रॉफिट का जब भी परसेंट निकालो तो ऊपर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? SP माइनस CP, 10 माइनस 9 अपॉन CP कितना है? 9 इंटू 100। सॉल्व कर लो, 100/9, इसे डेसिमल में निकाल लो, ये इसका प्रॉफिट आएगा। कितना इजी है ना। पहले एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद लीस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, तो उसके बाद हमारा एक आर्टिकल का CP निकाल देना है, इसको रिलेट करके एक आर्टिकल का SP निकाल देना है, फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। उसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 10 CP का कॉस्ट प्राइस कितने के इक्वल है? 9 SP के इक्वल है ना। 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो हमें कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक में क्या है, ये 3 सेकंड का क्वेश्चन है बस। इसको इधर लिख दो 9, इसको इधर लिख दो, सिंपल। तो जो इसको इधर लिख दो, मतलब वो 9 सेलिंग प्राइस है उसका और 10 क्या है? SP है। ठीक है, इंटरचेंज कर दो जी, सिंपल। अब प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे? अब ये SP बन चुका है, CP बन चुका है, SP माइनस CP, 10 माइनस 9 1 अपॉन CP कितना है? 9 इंटू 100। सॉल्व कर लो, ये आंसर है ना। देखो 3 सेकंड का क्वेश्चन है, बस इंटरचेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर कितना आर्टिकल इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग 33 मीटर्स क्लॉथ अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स क्लॉथ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शॉपकीपर गेट। ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, हमारा जो 33 मीटर क्लॉथ है ना, ठीक है, शॉपकीपर अर्न कर रहा है प्रॉफिट। इसको इतने क्लॉथ को, अगर इतने मीटर क्लॉथ को बेच रहा है तो वो अर्न कर रहा है प्रॉफिट, जो कि इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर इतने मीटर क्लॉथ को बेच रहा है तो कितने प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो कि इक्वल है जितना वो सेलिंग प्राइस है 11 मीटर क्लॉथ का, उसके इक्वल है। तो कितना उससे प्रॉफिट हो रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने क्या लिखा, ले लिया, सपोज कर लिया हमने 1 पर मीटर हमारा रुपीज़ है। ठीक है, तो हमारा 1 पर मीटर है, अगर सेलिंग प्राइस हमने बेचा है 1 मीटर में, वो 1 रुपये में बेच रहा है, तो 33 मीटर को कितने रुपये में बेचेगा? 33 रुपीज़ में उसका सेलिंग प्राइस। अब ₹33 ये हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 33 मीटर बेचना है। ठीक है, अब माइनस क्यों कर रहे हैं हम इसमें प्रॉफिट? क्योंकि ये जो है ना, ये 33 रुपीज़ जो आया, इसमें ना प्रॉफिट भी जुड़ के आया है। इसका हमें एक्चुअल निकालना है कि एक्चुअल इसका CP क्या रहा होगा। ठीक है, तो 33 माइनस, अब मैंने क्या बोला था कि वो इतना वो जो शॉपकीपर है वो इतने प्रॉफिट का करके बेच रहा है, जितना कि सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स क्लॉथ था ना, उतना प्रॉफिट करके बेच रहा है। तो 33 इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, माइनस इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो माइनस इतने का कर रहा है ना वो 11 मीटर का, तो 1 पर मीटर में 1 रुपये है, तो 11 मीटर का कितना होगा? 11 रुपीज़। तो इन दोनों को माइनस कर दो, SP माइनस प्रॉफिट कितना क्या आ जाएगा? CP निकल के आ जाएगा, इतना इसका CP रहा होगा। ठीक है, तो 33 SP माइनस प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 11, तो इसका CP कितना होगा? 33 मीटर क्लॉथ का CP होगा 22, माइनस कर दो। ठीक है, और वो SP 33 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट 11 है, CP कितना है? 22 इंटू 100, कितना आ गया? सॉल्व करके 50%। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो अभी फ़िलहाल वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग, या फिर मेरी मेल ID मैंने बता दिया, anshupcmpawan1122@gmail.com। और ये ट्रिक्स
अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में टाइम एंड वर्क की ट्रिक बताई है, वो देख लो जाके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक बताइए आज, ये कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे मेल करो, मुझे कमेंट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों को कि हाँ उन्हें भी ये शॉर्टकट ट्रिक पता लग जाए, ठीक है। और लव यू ऑल, और मैं ऐसी नई ट्रिक लाती रहूँगी, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेरीज है पक्का मुझे विथिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हमें प्लेसमेंट वगैरह में सब चाहते हैं यार, पढ़ाई करते हैं सब चाहते हैं कि हाँ हमारा प्लेसमेंट लगे। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? प्लेसमेंट के लिए तो करते हैं ना, कि हाँ हमारा प्लेसमेंट हो, अच्छी जगह जाए हम, ठीक है। तो उसके लिए अगर तुम लॉन्ग मेथड कर रहे हो तो ये तो चलो 9, 10, 11, 12 में कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, बट तुम्हें जहाँ MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ABCD करके ऑप्शन होते हैं, उसमें तो तुम्हें एकदम से बस सॉल्व करना आना चाहिए, तुम्हें वहाँ ये नहीं देखना है, बस तुम्हें आंसर निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो अपना दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। लव यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग टाइप का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू एंड लव यू ऑल, ठीक है। बाय बाय।